जैसे ही हम लोग पार्ट 2 का नाम लेते हैं, है ना, भाग 2 का जो नाम आता है, इसमें आ जाता है सिटीजनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, नागरिकता, है ना। और ये नागरिकता जो है, ये जो नागरिकता है, इस नागरिकता को भी आप पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। लेकिन ये जो भाग 2 में नागरिकता जो था वो आर्टिकल 5 से 11 था, है ना। और ये आपका 1 से 4 आर्टिकल था ना। 1 से 4 आर्टिकल में भाग 1 की बात है, भाग 2 में 5 से 11 की बात है, और पार्ट 3 की जैसे ही बात आएगी उसमें आ जाएगा आपका क्या, फंडामेंटल राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार, है ना। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जहां तक भी आपने क्लियर किया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे भाग 4, भाग 4 भी हम लोग क्लियर किए, क्योंकि इसमें क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर क्या है, 51 तक। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे भाग 4 का, है ना। इसमें आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11। पहले 10, अब 11। पहले मूल अधिकार कितने थे, 7, अब कितने हैं, 6। वैसे ही पहले ये 10 और अब कितने हैं, 11। 11 मूल कर्तव्य में हम लोग 3 मूल कर्तव्य को क्या किए, कंप्लीट, है ना। सभी लोग हेडिंग देना, भाग 4 का, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, है ना। वित्तीय अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि इमरजेंसी कहां से लिया गया है, इमरजेंसी आपातकाल कहां से लिया गया है, बोलिए। इमरजेंसी कहां से लिया गया है, जर्मनी से। इमरजेंसी कहां से लिया गया है, जर्मनी से। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन, याद नहीं आ रहा है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। संघवाद कहां से लिया गया है, यूनियन। इतने पड़ाका फोड़े, अन्य पड़ाका फोड़े आप लोग, सब कुछ फोड़ फाड़ कर खत्म कर दिए, है ना। दिवाली में सब कुछ भूल गए, बोलिए। देखो, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, इमरजेंसी जर्मनी से, संघवाद यूनियन की जो बात होगा कनाडा से लिया गया है, राज्यपाल का पद भी लिया गया है कनाडा से। संघवाद कहां से, कनाडा से। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ये हो गया है। समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है ना। अगर आपसे क्वेश्चन से ये पूछ रहा है इसमें और क्या है, समवर्ती सूची, हाँ ये इतने जो है मेन है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो बात की गई है, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग, इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो ये सभी बातों को आप लोग याद रखना है, नोट करना है। आगे मौलिक कर्तव्य हम लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 ये मूल कर्तव्य था,
इसमें 3 मूल कर्तव्य हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना? 3 मूल कर्तव्य को हम लोग पढ़ लिए हैं। चौथा लिखना है, देश की रक्षा करे, प्रत्येक नागरिक और आह्वान किए जाने पर इसकी जान की क्या करे? चौथा मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे। 3 ऑलरेडी हम लोग लिख लिए थे। प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे, और देश को जी जान से सेवा करे। और देश को जी जान से सेवा करे, है ना? सेवा देने वाले भी बहुत लोग हैं। फोर्स, इंडियन आर्मी, ये सेवा ही दे रहा है, देश को रक्षा कर रहा है। वैसे हम भी क्या कर सकते हैं? देश को रक्षा कर सकते हैं। जहां भी अगर ऐसा लगे कि हमारे देश को कोई चीज की खतरा है, वहां हम इसके लिए क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, है ना? ये चीजें बताया गया। देखो, मौलिक कर्तव्य है क्या? आपका क्या बन रहा है कर्तव्य अपने देश के लिए? आप यही चाहेंगे ना कि हम कभी भी अपने राष्ट्रगान को क्या करें? अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में उसको संजो के रखें। जो व्यक्ति आज जो है राष्ट्रगान लिखे, उनको आदर करें। राष्ट्रीय गीत जो लिखे हैं उनको आदर करना है। देश को अंग्रेजों से गुलाम जो हुआ था, उस गुलामी को आज़ाद दिलाने वाले जितने भी नेतागण हैं, उनको हम क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे गांधी जी ने किया क्या है। बोलने वाले बहुत लोग हैं, गांधी जी ने किया क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने किया क्या है। अरे लोग जब 100 अच्छाई करते हैं ना, 2-4 गलतियां हो ही जाता है, नहीं होती है क्या? आप में 100 अच्छाइयां है तो कुछ बुराइयां भी तो होगी। आप चाह रहे हैं क्या कि सभी कुछ अच्छाइयां ही होगी? गांधी जी इतने सारे काम किए। बस हाँ, ये है कि 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब इनकी बैठक हुई, तो इरविन संघ जब जब इसका दिल्ली में समझौता हुआ, उस वक्त ये सुभाष चंद्र, ये क्या नाम है, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह को जो है मतलब ये बचा नहीं पाए, है ना? क्योंकि वो आंदोलनकारी द्वारा, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इनको जो है अलग रूप में दिया गया, बाकी कुछ क्रांतिकारी को छोड़ दिया गया और इनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। और 23 मार्च 1931 को इनको क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि ये असेंबली में क्या किए थे? बम फेंक दिए। कहा जाता है नाथूराम गोडसे ने इसीलिए मारा कि तुम चाह के भी, अगर चाहते तो तुम वकील थे, वकालत करके उसको बचा लेते, आपने ये बचाया नहीं, इसलिए हम उन्हें क्या किए? मार दिए। हे राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक ना? तो बस ये है कि कर्तव्य आपका जो बन रहा है उसी कर्तव्य को बताया जा रहा है। ठीक ना? तो 4 कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे और देश को जी जान से क्या करे? सेवा करे। ये हमारा चौथा क्या है? मूल कर्तव्य है। 5वां क्या लिखना है? भारत के समस्त लोगों में, भारत के समस्त लोगों में भारत के समस्त लोगों में, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, भारत के समस्त लोगों में समरसता और समान, समरसता एवं समान, समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना विकास करे। भ्रातृत्व, भ्रातृत्व की भावना विकास करे। समरसता मतलब किसको बोल रहा है? इक्वलिटी को बोल रहा है, इक्वलिटी को बोल रहा है।
मतलब ये है कि यहाँ कह रहा है कि भारत के जितने भी लोग हैं इसमें इक्वलिटी आए, इसमें समानता आए, समान आए, कि लोग जो है अपने भाव को एकदम जो है विकास करे। विकास का मतलब होता है डेवलप, है ना। जैसे मान लो कि किसी के अब मनभेद जो है, मनभेद कैसे हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है प्रोग्रेस कर रहा है, उसके प्रोग्रेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख के जल रहे हैं, है ना। तो वैसे देख कर नहीं जलना है, ये सभी चीजें हैं। क्योंकि देखो, आप देखोगे आपके अपने घर के बगल में, आपके अपने घर के बगल में अगर देखोगे तो किसी का घर बनने लगता है, किसी का मकान बनने लगता है, किसी का 4 व्हीलर गाड़ी हो जाता है अच्छा, तो उसको देखकर अगल बगल के लोग जलने वाले भी लोग, है ना। ये शहर में तो कम है, क्योंकि शहर में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि कोई कोई किसी को देखकर जलेगा। कोई करोड़पति है या अरबपति है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा होता है, गांव में भरपूर होता है, पूरा होता है ना। वहां जैसे ही देखोगे कि उसके पास फॉर्चूनर है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये कैसे लिया होगा। ये लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं ये लोग जमीन का कारोबार कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ गलत गलत व्यू में उसको लेंगे, है ना। तो वो सब चीजें नहीं है। कहा गया है कि जो अब मूल कर्तव्य में ये बताया गया है कि भारत के समस्त लोगों में समरसता एवं समान की भावना हो, है ना, इक्वलिटी की भावना हो, एक समानता की भावना हो, किसी को देखकर जलने की भावना ना हो, ये सही बात बताई गई है 5वां मूल कर्तव्य में। 6ठा मूल कर्तव्य क्या कह रहा है, ऐसे ही 11 मूल कर्तव्य है कि अपने संविधान की रक्षा करना है, एकता को बनाए रखना है, अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, अपने राष्ट्रीय गान को मानना है, राष्ट्रीय गीत को मानना है, जो लोग मर गए हैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उनको क्या है वो बातों को संजो के रखना है, लोगों में इक्वलिटी लाना है, समान लाना है, देश की सेवा करना है। ये सभी चीज़ों मिलाकर ऐसे 10 थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में, है ना। तो वो लिख लेंगे, पहले आप लोग 6 नंबर में लिखेंगे, हमारी समन्वित सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है। हाँ? हमारी समन्वित सामाजिक, हमारी समन्वित हमारी समन्वित सामाजिक सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी गौरवशाली परंपरा हमारी समन्वित सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बना के रखना है, उमा इसकी रक्षा करना है, ठीक ना, इसकी रक्षा करना। हमारी समन्वित सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बना के रखना है, इसकी रक्षा करना है, बना के रखना है, इसकी रक्षा करना है। यहाँ पर एक और ऐड कर लो, परंपरा को बना के रखना है, इसको आदर करना है, इसको आदर करना है और इसकी रक्षा करना है। अब कंप्लीट। हमारी समन्वित सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बना के रखना है, इसको आदर करना है और क्या करना है, इसकी रक्षा करना है। जैसे मान लो कि किसी देश में, किसी राज्य में जाओगे, जैसे तमिल में जाओगे
तो वहाँ की संस्कृति क्या है कि वहाँ के लोग जो है जीन्स पैंट कम पहनते हैं, वहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक ना। राजस्थान में साफी मतलब साफी बांधने की, पगड़ी बांधने की क्या है, परंपरा है। सिख में जाओगे तो वहाँ भी आपका पगड़ी बांधने की परंपरा है, ठीक ना। बिहार में जाओगे तो गमछा रखने की परंपरा है, गमछा बांधने की मतलब परंपरा है। तो जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के सभी लोगों को एक भाव क्या करना है, समान रखना है। ये हमारी क्या है, देश के लिए मूल, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 7वां मूल कर्तव्य, ऐसे 10 लिखना है और 11वां एक एक जोड़ लेना है। 7 मूल कर्तव्य में आपको लिखना है कि देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका समृद्ध करना है। देश की प्राकृतिक पर्यावरण क्या हो गया, देश की प्राकृतिक पर्यावरण, देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना है। देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं का संवर्धन करना है। अब यहां से हम लोग का 4 के क पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आठ में लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद का विकास करें। दृष्टिकोण एवं मानववाद, मानववाद का विकास करें, मानववाद का विकास करें और निरंतर ज्ञान कर और निरंतर देश की सेवा में अपने ज्ञान को लगाए और निरंतर अपने ज्ञान को देश की सेवा के लिए लगाए। ठीक ना। अब ये नहीं कि आपको ज्ञान हो गया है कोई चीज की आविष्कार करने के लिए, आप साइंटिस्ट हो गए हैं तो आप ऐसा साइंटिस्ट बना रहे हैं जिससे आपको इस देश की क्षति हो, है ना। आप मान लो कि आप कोई ऐसे चीजों को बना रहे हैं जिसके बनाने से आपके देश के हित में काम अच्छा हो सकता है, वो आपका मूल कर्तव्य है ना। ये नहीं कि देश को ही विनाश हो जाएगा उससे, वैसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो कोई भी, अब मान लो कि आप यंत्र जो है, आप ऐसे यंत्र बना लिए जिस यंत्र से बैंकों की पैसा कैसे चोरी कर सकते हैं। अब बताओ ये यंत्र की क्या जरूरत है, इसमें आप साइंटिस्ट में कोई साइंटिस्ट का आपका मायने नहीं रखता है। आप अगर देश के हित में कोई काम करेंगे तो वो आपके देश के हित में काम, आपका मूल कर्तव्य, आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक ना। चलिए तो कितने हो गए, और 2 है। चलिए 9 नंबर में लिखेंगे हम लोग सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, ऐसे हम रखते हैं क्या, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है ये सब लोग आ सकते हैं इसमें, जैसे सार्वजनिक कोई पार्क होता है, गवर्नमेंट का पार्क होता है ना। तो गवर्नमेंट का पार्क या गवर्नमेंट का स्कूल, आप देखोगे गांव में गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है ना, उसमें देखोगे पंखा को चढ़कर सब तोड़ देता है, बोर्ड को तोड़ देता है, स्टूडेंट बेंच को तोड़ देता है, क्यों, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी है, सरकार का है, ऐसा नहीं आदमी करके कर देता है। तो ये कह रहा है कि ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, आप इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। कह रहा है क्या कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की भावना आप में हो, है ना। 9 नंबर में लिख लेना, सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें।
हर संभव प्रयास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे। और इसी में लिख लेना हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहे। हिंसात्मक हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहे। हिंसात्मक बातें क्या होती है बोलो? हिंसा फैलाना, हिंदू मुस्लिम हिंसा फैला दिए, सिखों में हिंदुओं में लड़वा दिए, है ना। आज हिंदू मुस्लिम होता नहीं है। अभी देखो कि आई लव मोहम्मद का चल रहा है। वो लोग बोल रहा है कि आई लव मोहम्मद रखेंगे, योगी बोल रहा है कि आई लव मोहम्मद हटाना पड़ेगा। तो हिंसा फैलाना। आप याद रखना कि जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, वहां पर हिंसा फैलाया गया था। वो बोला था कि फूट डालो और राज करो। भारत पर क्या है, आसान मात्रा में आप यहाँ क्या कर सकते हो, शासन कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम बोलो, सब अपने आप में लड़ेगा। आप देखते नहीं हो हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं और नेता एकदम चुपचाप बैठकर न्यूज देख रहा है, कोई दिक्कत। सब किया कराया उसी का है, ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे, हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहे। ये हमारा क्या बन रहा है, मूल कर्तव्य बन रहा है। लास्ट लिखना 10 नंबर में क्या है, प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत या सामूहिक, मतलब ग्रुप में हो या अकेले हो, सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में, सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत या सामूहिक सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में, समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में प्रगति करने का हमेशा प्रयास करें। हमेशा प्रयास करें मतलब ये है प्रगति, मतलब अपने आप को आगे बढ़ने में और अच्छे काम करने के लिए। या तो वो खुद भी बढ़ सकता है या लोगों को उसका कर बढ़ा भी सकता है। जैसे मान लो हमें पढ़ने का मन है, हम खुद पढ़ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पढ़ना ही जरूरी है। आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाकर उसको जॉब दिलाओ, ये जरूरी है। अब आप चाह रहे हो किसान हो तो आपका बेटा भी किसान बने, ये नहीं है, है ना। तुम खुद भी पढ़ सकते हो, तुम अपने आप को भी डेवलप करो और अपने सामूहिक परिवार को, अपने सामूहिक मोहल्ला को, अपने पूरे गांव को एकत्रित कर लो कि पढ़ना जरूरी है, अपने सभी बाल बच्चे को पढ़ाओ, ठीक ना। अब लास्ट में आया एक 11 मूल कर्तव्य जिसको हम लोग क्या किए, ऐड किए हैं, ठीक ना। अब 11 मूल कर्तव्य है क्या, कि माता पिता को यह अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, ये उसके मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। यहां लिख लेना है, माता पिता अभिभावक या संरक्षक, माता पिता अभिभावक माता पिता अभिभावक हो गया, माता पिता अभिभावक या संरक्षक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के
6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को, मतलब ये कर्तव्य बन गया है कि माता पिता हो या उसके बच्चे को संरक्षक हो या अभिभावक हो, कोई भी व्यक्ति जो 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को उसको प्राथमिक शिक्षा दे, दिलवाए, ये अनिवार्य है, ये कर्तव्य है। प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करे। प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ठीक ना। यहां तक आपको लिखना है। इसको अगर कहा जाएगा कि इसे कब जोड़ा गया तो यहां एक ब्रैकेट में लिखना, इसे 86वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, ऐड किया गया। हो गया। ये कुल मिलाकर हम लोग क्या है, 4 पार्ट पढ़ लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा संघ एवं राज्य की जो चर्चाएं थी वो देखे। वो आर्टिकल 1 से आपका 4 तक था। पहला आर्टिकल क्या बोल रहा था, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। दूसरा आर्टिकल क्या बोल रहा था, दूसरी 2 आर्टिकल में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, किसी भी विदेशी राज्य को अगर चाहे तो कोई भी देश, जैसे भारत देश है, किसी विदेशी राज्य को जोड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में क्या किया गया, ऐड किया गया है ना। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको संघ राज्य के रूप में शामिल तो किया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बना दिया गया। यहां तक तो कंप्लीट है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जो 2 के बाद 3 कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अपने राज्य क्षेत्र को अगर ये राज्य चाहे, ये अपने देश में जो पार्लियामेंट संसद है, ये संसद अगर चाह रहा है तो अपने राज्य क्षेत्र के किसी भी पार्ट को तोड़ सकता है, तोड़कर एक नए राज्य का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, या एक अलग क्षेत्र का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ये बताया गया है आपका आर्टिकल 3 में। और चौथा आर्टिकल ये कहता है कि जो 2 और 3 की जो बातें हैं ना, 2 और 3 में राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो संविधान संशोधन कर देंगे, बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी विदेशी राज्य को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, ये एक ऐसा उनका अधिकार बन जाएगा बोलने का, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। वो 2 और 3 में राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 1 से 4 भाग 5 से था, भाग 1 से था। भाग 1 जो आपका आएगा 1 से 4, और भाग 2 जो आर्टिकल आएगा वो 5 से 11। 5 से 11 में जो चर्चाएं हैं वो किसका है, नागरिकता का। 5 में क्या कहा गया है, प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या बोला गया है, क्या, हाँ, पाकिस्तान से आए हुए भारत में व्यक्तियों की नागरिकता दी गई। उसके बाद 7 में कहा गया पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से पुनः आए भारत की नागरिकता।
8 में कहा गया विदेशी बच्चों की नागरिकता, जो विदेश में रह रहे हैं और इंडियन है, कि माता पिता में कोई एक उनका क्या है, इंडियन है, इसलिए नागरिकता देनी पड़ेगी। ये कहा गया है 8 में। 9 में क्या कहा गया है कि अगर किसी देश की नागरिकता आपने स्वीकार कर ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि आप कोई व्यर्थ, कोई गलत काम, कोई ऐसा काम ना करे जो देश के हित में क्या हो, गलत हो, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 11 में कह रहा है कि नागरिकता को बनाने के लिए, नागरिकता को सुधार करने के, नागरिकता में और सारी कामें करने के लिए इसमें नागरिकता का नियम बना सकती है। और वो कौन नियम बनाएगी, पार्लियामेंट, संसद बना सकती है। इसमें गृह मंत्रालय क्या करेगा, यहां तक तो है। उसके बाद आया था हम लोग का क्या, 12 से 35, इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़े थे, मूल अधिकार। 12 से 35 में हम लोग का 12 में आया क्या कि इसमें राज्य की चर्चाएं थी। 13 में क्या था, अल्पीकरण, मतलब आपका मूल अधिकार है लेकिन आपके मूल अधिकार से किसी और भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, है ना। हमें मन है, मेरा ये अधिकार है कि मेरे पार्टी और फंक्शन जब घर में होगा तो हम आराम से गाना बजा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब 12 बजे 1 बजे रात्रि में जब सो गए हैं लोग, तब आप डीजे बजा रहे हो और पूरी पूरी फुल साउंड में डीजे बजा रहे हो और डांस कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी ये मूल अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति का हनन हो रहा है, तो वो हनन नहीं होगा, ये अल्पीकरण में कहा गया है। तब जाके 14 से 18 जो आता है वो किसके लिए आता है, राइट टू इक्वलिटी के लिए आता है, समता या समानता का अधिकार, ठीक ना। 14 में कहा गया है कि विधि के समझ समानता। 15 में कहा गया है धर्म, जाति, नस्ल पर कोई भेदभाव ना करेगा। 16 में कहा गया है लोक नियोजन की चर्चाएं हैं, जो नियुक्तियां आएगी वो सबके लिए समान आएगा। 17 में कहा गया है अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, छुआछूत कहा गया है ना। छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को आप बोलोगे कि नहीं नहीं दूर जाओ, तुम निचले कास्ट का हो, तुम SC ST हो, हमसे दूर रहो, हम जनरल में आते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हो। हाँ, कहीं पर आप कर सकते हो, जैसे उसको कोरोना हुआ है और बोलोगे कि नहीं नहीं आप छू सकते हो, आओ आओ टच हो जाओ हमसे, तो वह ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस चीज को रोका गया है। अब मान लो उसको कोरोना हुआ है तो उससे दूर तो होगा ही ना, उसको छुआछूत, भाई दूर रहो, छुआछूत को हम लोग देख लिए कोरोना काल में। तो ये 17 कहा गया। 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत कहा गया है, कि आपको जो टाइटल मिला है उस उपाधि को लेकर नहीं चल सकते हैं, है ना। ये 14 से 18 की बातें थी। फिर 19 से 22 में जो आया, 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में कहा गया क्या कि 19 के A में बोलने की अधिकार है, B में क्या करने की, शांतिपूर्वक सभा करने की, C में संघ बनाने की। 19 के D में कहा गया है कि चारों तरफ आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। E में कहा गया है कि उस जगह पर बस सकते हैं। F में कहा सकता है कि संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन संपत्ति को फिर हटा दिया गया और हटाकर उसको कहां बना दिया गया, विधि या कानूनी अधिकार बनाया गया। फिर बोला गया कि आप वहां व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे ही हम लोग 20, 21, 22 सब कुछ पढ़े थे, है ना, कि जब अरेस्ट करने आएगा तो उससे कारण पूछ सकते हैं कि तुम हमें क्यों अरेस्ट करने आए हो। जब हम न्यायालय में जाएंगे तो अपने मन से वकील रख सकते हैं, है ना। ये सही बातों को बताया गया है 19 से 22 में। यहाँ तक 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमसे कोई शोषण कर रहा है तो उसके आगे हम अगेंस्ट खड़ा हो सकते हैं, है ना। 24 में कहा गया 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं डालना है। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के अकॉर्डिंग मेरे अधिकार है कि हम सनातन धर्म है तो बोल सकते हैं जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री श्याम, है ना, ये मेरा अधिकार है। वो बोल सकते हैं अल्लाह अकबर या जो भी है, आई लव मोहम्मद, कुछ भी बोल सकते हैं, ये उनका अधिकार है। 25 से 28 में कहा गया है। कहीं मस्जिद बन रहा है, कहीं मंदिर बन रहा है, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं वो व्यक्ति, कौन, जो इसके मेन संरक्षक है। जैसे मंदिरों में कौन है, पुजारी, है ना। मस्जिदों में कौन है, मौलवी, तो वो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। छोटे मंदिर को बड़ा बनाया जा सकता है और छोटी मस्जिद को मतलब बड़ी बनाया जा सकता है। इसके लिए वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, उसे टैक्स नहीं लेगा। ये सब 25 से 28 में कहा गया है। 29 से 30 में कहा गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार।
है ना। मेरी जो कल्चर है, मेरी जो शिक्षा है, जो मेरा संस्कृति है, मेरा जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है, हम जैसे हैं वैसे हैं। आप कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं कर सकता है कि आप तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये सब बातें बताया गया है। इसके बाद में आता है 30 के बाद, जैसे 30-31 में नॉर्मल है, मार्शल लॉ ये सब नॉर्मल है। उसके बाद आता है 32, और 32 में आता है क्या, 32 में क्या है, टीपीएसपी बोल रहे हैं, रीट, बिल्कुल रीट बोल रहे थे क्या। 32 में क्या है, रीट है। और रीट को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा। 19 को क्या कहते हैं, संविधान का रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आत्मा, आत्मा कहा जाता है किसको, आर्टिकल 32 को। क्यों, क्योंकि ये आत्मा की संतुष्टि दिलाता है कि कहीं अगर आप फंस गए हैं, कोई चीजों में आपको झोंक दिया गया है, आप गलत नहीं हो, फिर भी गलत बनाकर आपको सजा दिलाया जा रहा है, तो उस वक्त आप रीट जारी करवा सकते हो। और ये 5 रीट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, है ना। ये 5 प्रकार के क्या है, रीट है। इसके लिए ट्रिक बताया गया है। हाँ, बंदी, पति परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी से बंदी प्रत्यक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पति से हो जाएगा प्रतिषेध लेख, उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण लेख, अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक ना, एक छूट रहा है क्या, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, मैंडेमस। हम परम आदेश दे रहे हैं कि जो काम तुम कर रहे हो इसके लिए तुम लीगल नहीं हो, मतलब इलीगल काम कर रहे हो, जिससे तुम उसके लायक नहीं हो, फिर भी तुम उस पर क्या है वो पद को हासिल किए हो पैसे देकर, उसके लिए मैंडेमस जारी कर सकता है। ठीक ना, ये सभी चीजों को आपने पढ़ लिया है। ठीक, क्या हो गया, चलिए अब भाग 4 तक तो हम लोग कंप्लीट किए। हाँ, 4 में क्या था, 3 के मूल अधिकार के बाद 4 जो आया उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, डीपीएसपी। ये आपका मूल अधिकार है, लेकिन नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। चाहे पर्यावरण की बात हो, आपके लिए राशन की बात हो, डॉक्टर की बात हो, है ना, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, रीट नहीं जारी करवा सकते हैं। 4 के क जो मूल कर्तव्य है ये भी हम लोग पढ़ लिए कि 11 मूल कर्तव्य, पहले 10 थे, 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और बोला गया कि आप अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं, उसके या तो तुम अभिभावक हो, या तो तुम संरक्षक हो, तुम भाई हो, तुम कोई भी हो, तुम उसको पढ़ा सकते, ये मूल कर्तव्य में है। ठीक ना। और इसके बाद जो है अब पढ़ेंगे हम लोग संघ एवं राज्य। अब भाग 5 पढ़ना है। ठीक ना। अब भाग 5 और भाग 6 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप देख लेना, उसके बाद इसके बारे में हम लोग भाग 5, इस भाग 5 में क्या है, संघ, यूनियन। ठीक, और एक आता है भाग 6, इसमें आपका आता है राज्य, मतलब स्टेट। से मेन टारगेट आपका यही रहेगा, यूनियन, संघ। जैसे आपने 51 तक क्लियर किया, 51 के ए तक क्लियर किए ना, ये ध्यान रखना आप, 51 के बाद ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। और ये जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है, 237। अब ये ध्यान रखना है आप, ये जो संघ है, जो यूनियन है, इस संघ को चलाता कौन है, संसद। कौन चलाता है, संसद, पार्लियामेंट इसको चलाता है। और ये जो राज्य है, इस राज्य को चलाता है कौन, विधानमंडल, विधानमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब ये जो पार्लियामेंट है,
इस पार्लियामेंट के 2 कमरे हैं, 2 घर है। ये लिखना है लेकिन एक टेबल में आप लोग ऐसे लिख लो। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है? राज्यसभा। एक का नाम क्या है? लोकसभा और एक का नाम क्या है? राज्यसभा। और एक का नाम क्या है? राज्यसभा। और लेजिस्लेचर के भी कितने हैं? 2 पार्ट है, इसके भी 2 कमरे हैं। एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम क्या है? विधान परिषद। एक का नाम क्या है? विधानसभा और एक का नाम क्या है? विधान परिषद। ये डाटा जो बना रहे हैं हम, ये सबको बनाना है, पढ़ना तो एक एक करके है लेकिन ये बना लेना है। ये भी ध्यान देना कि इसके पार्ट मतलब इसके अंग अगर कहा जाए पार्लियामेंट के कितने अंग है, तो अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही इसका जो अंग बोलेगा पार्ट, मतलब इसका जो अंग बोलेगा विधानसभा का, तो विधानसभा, विधान परिषद और होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल। अब ये ध्यान देना कि संघ का संबंध है राज्य से, संसद का संबंध है विधानमंडल से, लोकसभा का संबंध है, राज्य में संबंध है लोकसभा का विधानसभा से। जो केंद्र में संबंध है राज्यसभा से, वैसे ही यहां राज्य में किससे है? विधान परिषद। जो संबंध है आपका, जो संबंध है राष्ट्रपति से, वो संबंध है राज्य में किससे? राज्यपाल से। ये सभी चीजें ये एक फिगर के तौर पर आप लोग लिखना, और कल से ये भाग 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे संघ। और कल का जो चैप्टर होगा भाग 5 के संघ में, सबसे पहला चैप्टर 52 से स्टार्ट होगा, जो आपका क्या आता है? बोलो। 52 से किसका बात आएगा? राष्ट्रपति का। तो कल से राष्ट्रपति टॉपिक हम लोग संघ में स्टार्ट करेंगे 52 से आर्टिकल। ये क्या है? देश चलाता है संघ या देश? संघ या आपका देश चलाने वाला कौन है? संसद, पार्लियामेंट। राज्य को चलाता कौन है? विधानमंडल। संसद के कितने कमरा है? ये हाउस है, याद रखना। ये हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ठीक ना? ये भी आपका क्या है? हाउस है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। ये अंग है जो तीसरा अंग में आता है। क्वेश्चन कहेगा कि संसद के कितने अंग है? पार्ट कितने हैं? तो 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे कहेगा विधानमंडल के कितने अंग है? 3 है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि विधानमंडल के कितने हाउस है, कितने कमरा है? तो 2 है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसको आज लिख लो, फिर कल बताएंगे, ठीक ना? और आज रिपीट हम लोग किए, जो जरूरी था उसको हम लोग कंप्लीट किए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।